अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कि कल हमने देख लिया था इसका जो स्ट्रिंग फंक्शन पीएचपी का पहला फंक्शन हमने देखा था स्ट्रिंग रिप्लेस का, कि हम किसी स्ट्रिंग की वैल्यू में से जो स्ट्रिंग हमारे पास एक है और उसमें से किसी वर्ड को, किसी करैक्टर को या किसी उसके एक पार्ट को हम चेंज करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे स्ट्रिंग रिप्लेस का, वो हमने नॉर्मल यूज़ करके कल हमने ये देख लिया। आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर हम इसी स्ट्रिंग रिप्लेस को अरेज के साथ हम करें, अगर हमारे पास स्ट्रिंग जो वैल्यूज़ हैं वो अरेज की फॉर्म में हों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल रोलर ले लेते हैं HTML का, ताकि ये पोर्शन हमारे पास सेपरेट हो और उसके बाद हमारा जो पोर्शन है वो सेपरेट होना चाहिए। हम एक एरे को डिफाइन करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं एरे की, और एरेज की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। कुछ भी ले लेते हैं, जैसे वीक के डेज़ के नाम ले लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। फर्ज करें ये हमारे पास वीक डेज़ के नाम हैं। हम गलती से एक वैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे फ्राइडे। ये हमारे पास वीक डेज़, एक वीक के जो डेज़ होते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। ये एक कंप्लीट एरे हमने बनाया और इसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। अब हम इसमें से अगर एरे की वैल्यूज़ में से, ये जो हमारे पास एरे है, इनमें से अगर हम कोई वैल्यू को चेंज करना चाहें, रिप्लेस करना चाहें, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए भी हम यही यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग रिप्लेस का फंक्शन ही, इसी को हम यूज़ करेंगे। उससे पहले हम ज़रा इसको प्रिंट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ओल्ड एरे है, ताकि हमें पता चले कि पहले वाला एरे जो है वो किस फॉर्म में था और दूसरा जो एरे इसके बाद चेंज होने के बाद आ रहा है वो किस फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इसको प्रिंट करेंगे, इसको देखेंगे। हम जस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं ओल्ड एरे, कि ओल्ड एरे की वैल्यू कौन सी होगी या कौन सी है, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट आर। अच्छा, प्रिंट आर हम इसलिए यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वेरिएबल्स होती हैं, या यूँ समझ लें कि जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको नॉर्मल ह्यूमन जो लैंग्वेज होती है या उसमें नॉर्मल उस फॉर्मेट के अंदर देखने के लिए हम प्रिंट आर का ऑप्शन यूज़ करते हैं। और ये चूँकि हमारे पास जो एरे है ये एक स्ट्रक्चर है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और इसको नॉर्मल हम व्यू करने के लिए, देखने के लिए हम प्रिंट आर का फंक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंट आर हम बेसिकली इसको यूज़ करेंगे अब यहाँ पे इस एरे को शो करने के लिए, यानी ये हमारे पास इसका जो ओल्ड एरे है वो किस फॉर्म में होगा। जस्ट हमने ये ओल्ड एरे में हमारे पास शो हो जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको यहाँ से फाइल में जाके इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। ये ओल्ड एरे हमारे पास आ रहा है, जो कि जो 0 इंडेक्स है उसके ऊपर मंडे है, 1 इंडेक्स के ऊपर ट्यूसडे है, 2nd इंडेक्स के ऊपर वेडनेसडे है, 3rd के ऊपर फ्राइडे है। अब वेडनेसडे के बाद चूँकि थर्सडे होता है, तो हम यहाँ पे फ्राइडे को रिप्लेस करके थर्सडे करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये जो स्ट्रिंग रिप्लेस का फंक्शन है इसको हम यूज़ करेंगे। इको, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, न्यू एरे लिख लेते हैं, और उसके बाद हम इसको फिर उसी फंक्शन के थ्रू प्रिंट करेंगे। अच्छा, प्रिंट आर में हम सबसे पहले वो फंक्शन लिखेंगे स्ट्रिंग रिप्लेस वाला। इस फंक्शन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। इसमें हमने कल एक चीज़ देखी कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी सर जिस चीज़ को हम फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी कि चेंज करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसको फाइंड करेंगे, उसको फिर जिसके साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, और जो स्ट्रिंग हमारे पास होता है जहाँ से वैल्यू आ रही होती है या जिसको हम रीड करना चाह रहे हैं, रीड करके उसको चेंज करना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे प्रिंट आर हमने लिखा और स्ट्रिंग रिप्लेस का लिखा। सबसे पहले हम सर्च करेंगे किस वैल्यू को हम चेंज करना चाह रहे हैं। फ्राइडे को चेंज करना चाह रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, फ्राइडे लिखूँगा। सेकंड, इसको मैं जिस वैल्यू के साथ रिप्लेस करना चाह रहा हूँ वो है जी थर्सडे। थर्सडे के साथ इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, और मेरे पास वो एरे कौन सा है जो इसके अंदर स्टोर है, उसको हम यहाँ पे, यानी वो स्ट्रिंग कौन सा है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से ये वाला हमारे पास फंक्शन यहाँ पे आ गया, और इसको सर्च करेगा, इससे इसको रिप्लेस कर देगा, यानी फ्राइडे को थर्सडे के साथ रिप्लेस कर देना है इसे। और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इसका न्यू एरे हमारे पास जनरेट हो जाएगा। इसको हम ब्रेक भी कर लेते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखें कि न्यू एरे 0 इंडेक्स के ऊपर ठीक है, 1 इंडेक्स के ऊपर भी ठीक है, 2nd के ऊपर भी वेडनेसडे है, लेकिन 3rd के ऊपर फ्राइडे और नीचे थर्सडे हो गया।
यानी हमने फ्राइडे को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? थर्सडे के साथ। तो इस तरह से हमने अरेज़ के साथ भी ये जो फ़ंक्शन है हमारा स्ट्रिंग रिप्लेस का, इसको हमने अरे के साथ भी देख लिया और नॉर्मल जो है विदाउट अरे जो नॉर्मल स्ट्रिंग्स होते हैं उनके साथ भी हमने देख लिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट फ़ंक्शन होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम वर्ड काउंट के हवाले से देखें।